गर्लफ्रेंड के साथ सयारा मूवी देखने गया। उस दिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। वह शनिवार की शाम थी और शहर की सड़कों पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। माहौल रोमांटिक था और मैं अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ बाइक से सिनेमाघर की तरफ निकल पड़ा। हम दोनों ने इस मूवी का इंतजार हफ्तों तक किया था क्योंकि उसके गाने और ट्रेलर ने हमें पहले से ही भावुक कर दिया था। रिया सफेद कुर्ते में बेहद खूबसूरत लग रही थी और उसकी मुस्कान देखकर मैं अपनी सारी तनाव भूल चुका था। पर मुझे नहीं पता था कि यह सांप मेरी जिंदगी बदल देगी। टिकट बुकिंग पहले से ही कर ली थी, तो सीधे अंदर चले गए। मूवी शुरू हुई और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी रिया बार बार मेरी तरफ देखती और उसका हाथ मेरे हाथ को कसकर पकड़ लेती। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि कहानी में एक जोड़े की जुदाई दिखाई गई थी। मैं उसे चुप कराता लेकिन खुद भी उस कहानी में डूब चुका था। मूवी खत्म होने के बाद हम दोनों चुप थे। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। हम बाइक स्टार्ट करके निकले ही थे कि अचानक एक ट्रक हमारी तरफ आता दिखा। मैंने किसी तरह ब्रेक लगाकर बाइक को संभाला, लेकिन उसी वक्त एक जोरदार आवाज आई। पीछे से आए एक कार ने हमें टक्कर मार दी और हम दोनों सड़क पर गिर गए। मेरे कानों से सिर्फ रिया की चीखें गूंजी। मैंने खुद को खून से लथपथ पाया लेकिन रिया बेहोश हो चुकी थी। मैं उठने की कोशिश करता रहा। लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने एम्बुलेंस बुलाई। मैं बार बार रिया की नाम पुकार रहा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। अस्पताल पहुंचने तक मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा था। डॉक्टर ने हमें इमरजेंसी में ले लिया। मुझे हल्की चोट आई थी, लेकिन रिया की हालत नाजुक थी। डॉक्टर बोले ओ पॉजिटिव ब्लड तुरंत चाहिए वरना मुश्किल हो सकती है। मैं घबराकर चारों तरफ भागने लगा। मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना जान पहचान ना रिश्तेदार। मैंने सोशल मीडिया पर भी मदद मांगी। तभी एक अजनबी लड़का वहां आया और बोला उसका ब्लड ओ पॉजिटिव है। उसने बिना एक पल सोचे ब्लड डोनेट कर दिया। मैं हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा करता रहा। कुछ घंटे बाद ऑपरेशन खत्म हुआ और डॉक्टर ने कहा कि रिया की हालत स्थिर है लेकिन अगले 24 घंटे बेहद अहम है। मैं उसकी आंखें खुलने का इंतजार करता रहा। रात भर उसके बेड के पास बैठा रहा। तभी रात के करीब 3 बजे जब मैं झपकी लेने ही वाला था, रिया ने हल्की आवाज में मेरा नाम लिया। मैं तुरंत झुककर उसके पास गया। उसने कमजोर आवाज में कहा आज मुझे कुछ कहना है। जो भी हो सुनकर गुस्सा मत होना। मैं घबराया लेकिन धीरे से बोला रिया अभी कुछ मत बोलो आराम करो सब ठीक हो जाएगा। पर उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा सच जानना जरूरी है क्योंकि शायद मैं सुबह तक उसकी आवाज रुक गई। मैं घबरा गया और बोला डॉक्टर ने कहा है तुम ठीक हो जाओगी बस दवाई लो और सो जाओ। लेकिन उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कहा अजय वो कार जिसने हमें टक्कर मारी वो हादसा नहीं था, वो कोई हमें मारना चाहता था। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा तुम्हें कैसे पता? तो उसने कहा क्योंकि वो कार उसी की थी जिसे मैं तुमसे छिपकर मिलती थी। और उसने धमकी दी थी कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं छोड़ा तो वो हमें खत्म कर देगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे दिमाग में तूफान सा आ गया। मैं चिल्लाया कौन था वो और तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? रिया रोती हुई बोली वो मेरा पुराना बॉयफ्रेंड था। मैंने कभी तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं उससे पूरी तरह रिश्ता तोड़ चुकी थी। लेकिन जब उसे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करती हूं तो वो पागल हो गया। उसने मुझे कई बार कॉल करके धमकाया और आज उसने सच में कोशिश की हमें मारने की। मेरी सांसें तेज हो गई। गुस्सा और डर दोनों अंदर भर गए। तभी उसी वक्त नज़ आए और बोली कि पुलिस हमसे बात करना चाहती है क्योंकि उन्हें सीसीटीवी फुटेज में वही कार दिखी है। मैं बाहर गया और पुलिस ने बताया कि ड्राइवर फरार है लेकिन गाड़ी का मालिक पता चल चुका है। और नाम सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि वह वही था जिसे रिया ने बताया। पुलिस ने कहा कि हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि वह अब भी आसपास हो सकता है। मैं कमरे में लौटा तो देखा कि रिया की सांसें फिर से तेज हो रही हैं और डॉक्टर उसे आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं बस वहीं खड़ा था कांपते हाथों और डरते दिलों के साथ, ये सोचते हुए कि अगर रिया को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उस रात मुझे समझ आ गया कि जिंदगी कितनी नाजुक है और प्यार के लिए इंसान कितने हदों तक जा सकता है। लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ रिया की जिंदगी बचानी थी। बाकी सब बाद में आईसीयू के बाहर बैठा। मैं बस घड़ी की सुइयों को देखता जा रहा था। हर सेकंड मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। डॉक्टर बार बार कह रहे थे कि अगला कुछ घंटा बहुत नाजुक है, लेकिन मैं बस में रिया का चेहरा देखे बिना चैन नहीं पा रहा था। तभी मेरे पास एक पुलिस वाला आया और बोला हमें शक है कि जिस इंसान ने कार से टक्कर मारी वह फिर से अस्पताल के आसपास घूम रहा है। आप सतर्क रहिए। ये सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे।
मैंने तुरंत रिया के कमरे के पास खड़ी 2 सुरक्षाकर्मी से कहा कि उन्हें ध्यान रखें। अचानक बिजली चमकी और बारिश तेज हो गई। पूरा अस्पताल जैसे खामोशी में डूब गया। उसी खामोशी में अचानक आयो के अलार्म की आवाज गूंजी। डॉक्टर और नर्स भागते हुए अंदर गए। मैं दरवाजे तक दौड़ी लेकिन मुझे रोका गया। अंदर से आवाज आ रही थी। वो सांसें ले रही थी। सीपीआर दो जल्दी। मेरी सांसें थम गई। मैं हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी एक नर्स बाहर आए और बोली, आपको अंदर बुला रहे हैं। मैं अंदर गया तो देखा रिया बेहोश थी, मशीनों से जुड़ी हुई। डॉक्टर ने कहा उसे आपकी जरूरत है, उससे बात कीजिए, शायद उसकी चेतना लौट आए। मैं उसके पास बैठा, उसके हाथ पकड़कर बोला, रिया प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, हमें अभी बहुत सारी बातें करनी है। हम नया घर लेंगे, नए सपने देखेंगे, तुम मेरी जिंदगी हो। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उसकी पलकों में हल्की सी हलचल हुई। उसने बहुत धीमे से कहा, अजय अगर मैं नहीं बची तो वादा करो तुम मेरे लिए इंसाफ मांगोगे और खुद को टूटने नहीं दोगे। मैंने गुस्से और दर्द में कहा, कुछ नहीं होगा, हम दोनों साथ रहेंगे, बस सांसें लो। तभी डॉक्टर ने कहा, दिल की धड़कन वापस आ रही है। उस पल लगा जैसे भगवान ने मेरी सुन ली। अगले कुछ घंटों में उसकी हालत सुधरने लगी। लेकिन पुलिस ने हमें चेतावनी दी थी कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो हमें मारना चाहता था अब भी फरार है और खतरनाक हो सकता है। अगले दिन जब रिया होश में आई तो उसने पुलिस को सब बताया। उसके पास मैसेज और कॉल रिकॉर्ड थी जो सबूत बनी। पुलिस ने उसे ट्रैक किया और पकड़ लिया। लेकिन असली झटका मुझे तब लगा जब पुलिस ने बताया कि उसने पहले भी 2 लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और यह सब उसके पागलपन का हिस्सा था। लेकिन इस सब के बीच में रिया टूट चुकी थी। हम दोनों के दिल में उस रात की यादें हमेशा के लिए बस गई। हर बार जब मैं सयारा गाना सुनता आंखों में आंसू आ जाते क्योंकि वो मूवी और वो रात हमेशा उस हादसे की याद दिलाती। रिया धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन उसने मुझसे एक दिन कहा, अजय मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इन सब चीजों से दूर होने के लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो और मजबूत बनो। मैं समझ सकता था कि वो कितनी टूटी हुई थी। हमने कुछ समय के लिए दूरी बना ली ताकि हम दोनों अपने जख्म भर सके। कुछ महीने बाद जब सब शांत हुआ तो हम फिर मिले। लेकिन अब हमारा रिश्ता वैसा नहीं था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर रो पड़ते थे, क्योंकि हर बार उस रात की तस्वीर आंखों में घूम जाती। अंत में हमने तय किया कि हम एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा तो रहेंगे, लेकिन शायद प्यार अब बोझ बन चुका था। हमने अलग होने का फैसला किया, लेकिन वादा किया कि एक दूसरे के मुश्किल वक्त में हमेशा साथ रहेंगे। आज जब मैं उस रात को याद करता हूं तो समझ आता है कि जिंदगी एक पल में सब कुछ बदल सकती है। सयारा मूवी, वो गाने, वो बारिश, वो प्यार सब एक तरफ और वो हादसा, वो डर, वो टूटे हुए सपने एक तरफ। लेकिन एक बात पक्की है, उस रात ने मुझे सिखा दिया कि किसी भी रिश्ते में सच्चाई और हिम्मत सबसे बड़ी होती है। और अगर कभी कोई इंसान आपको या आपके प्यार को खतरा पहुंचाए तो खामोश रहकर सहना नहीं बल्कि आवाज उठाना जरूरी है। क्योंकि प्यार तभी जी सकता है जब डर को खत्म कर दिया जाए। आज भी मैं रिया से मिलकर मुस्कुराता हूँ, लेकिन भीतर से जानता हूं कि वह रात हमें हमेशा जोड़कर भी अलग कर गई। और हर बार जब मैं सयारा गाना सुनता हूं आंखें बंद करके बस यही सोचता हूं कि खास उस रात वो हादसा ना होता, शायद हमारी कहानी का अंत कुछ और होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।